Dear students, this is your maths online class. I hope all of you are doing fit and fine and keeping safe at your home. Now, today we are going to discuss about a very important topic, circle and its parts. Okay, so what is circle? Let's talk about it. We can see there are various types of things around us like sun, plates, clock, coin, lemon slice, etc. What do you observe about the shapes of these things? You can see the shapes of all these things are circular, okay, or in the circle shape. So what is circle? Let's know more about it. सर्कल क्या होता है आज हम इसके बारे में जानेंगे. सपोज डैट हमने एक पॉइंट ले लिया है और इसके चारों तरफ बराबर दूरी रखते हुए एक इक्वल डिस्टेंस रखते हुए हमने एक बाउंड्री बना दी है या एक कर्व बना दिया है, तो यही सर्कल होता है. ओके, तो सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर ड्रॉन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सर्कल जो होता है वो एक टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होता है. टू डायमेंशनल मीन्स होता है प्लेन फिगर. जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर हैं, ट्रायंगल हैं, ओवल हैं, ये सभी प्लेन फिगर के अंतर्गत आते हैं. वैसे ही सर्कल भी प्लेन फिगर के अंतर्गत आता है. ओके, इसको क्लोज्ड फिगर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होती है, तो इसलिए इसको टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर कहा गया है. ये एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ ड्रॉ किया जाता है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये सेंटर कहलाता है सर्कल का. ओके, तो यही होता है सर्कल. अ सर्कल इज अ टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर ड्रॉन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. I hope you have got it. What is circle? So let's know about the parts of the circle. यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं कि एक सर्कल बनाया गया है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है. जैसे कॉर्ड है, डायमीटर है, रेडियस है, सरकमफ्रेंस है, सेंटर है. ओके, तो चलिए हम इसके पार्ट्स के बारे में एक करके जानेंगे. सबसे पहला पार्ट है इसका सेंटर. तो अभी हमने आपको बताया कि सर्कल एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ ड्रॉ किया जाता है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वही सेंटर कहलाता है सर्कल का. इन द अदर वर्ड यू कैन से द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम जानते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज सरकमफ्रेंस. तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, यही इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है. ओके, तो फिक्स पॉइंट के चारों तरफ हम जो कर्व बनाते हैं, जो बाउंड्री बनाते हैं, यही सरकमफ्रेंस होता है. आप यूँ कह सकते हैं द आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. नेक्स्ट पार्ट इज रेडियस. तो रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल. सेंटर से अगर हम सर्कल पर कोई पॉइंट लेते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है. तो जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, तभी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो जो रेडियस होता है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है. ओके, एक सर्कल में हम इन्फिनिट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं और ये सभी रेडियस हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सपोज डैट हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, हमने एक रेडियस यहाँ बना दिया और इस सर्कल में हम और भी रेडियस बना रहे हैं. इन सबको हम अगर स्केल से मेजर करेंगे तो ये सभी इक्वल आएंगे. ओके, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं. डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से होकर पास होता है और सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाता है. आप यूँ कह सकते हैं इसको डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, तो जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होकर गुजरना चाहिए. वैसे तो सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये भी हो गया, बट ये सेंटर से होकर नहीं गुजर रहा है, इसलिए ये डायमीटर नहीं होगा. डायमीटर होने के लिए जो लाइन सेगमेंट है हमारा सर्कल के टू पॉइंट को मिला रहा है वो सेंटर से होकर गुजरना चाहिए. ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. कोड क्या होता है अभी हम इसके बारे में बताते हैं और वहाँ पर क्लियर करते हैं कि डायमीटर क्यों सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है. और हाँ, एक सर्कल में हम इन्फिनिट नंबर ऑफ डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर सेंटर से होके बहुत से लाइन सेगमेंट गुजरेंगे और जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाएंगे,
तो हम ये काउंट नहीं कर सकते हैं कि एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ डायमीटर्स इन अ सर्कल। ओके, तो चलिए हम रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको भी जानते हैं। फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। जो रेडियस होता है सर्कल का वो डायमीटर का आधा होता है। ओके, सपोज दैट ये सर्कल है हमारा और इसका डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो देखिए यहाँ से डायमीटर है तो इसका हाफ है ना रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर यानी 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r। अगर रेडियस दिया गया है और डायमीटर फाइंड करने को कहता है तो आप क्या करेंगे, रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये r है, ये r है, तो डायमीटर क्या हो गया, d इक्वल टू 2r। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट किसी सर्कल का डायमीटर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, तो यानी d/2 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दूसरे फिगर में इसका रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर और आपसे डायमीटर फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो आप क्या करेंगे, जो रेडियस दिया गया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम डायमीटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं और रेडियस दिया है तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कॉर्ड। ओके, तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड जो होता है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मिलाता है। ओके, यहाँ पर देखिए दिया गया है अ सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर ही होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि डायमीटर भी हमारा कॉर्ड ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रहा है। ओके, तो ये हमारा कॉर्ड तो हो गया, लेकिन ये सेंटर से गुजर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और देखिए यहाँ पर एक कॉर्ड हम यहाँ पर बनाते हैं, ये भी हमारा कॉर्ड ये होगा, बट ये डायमीटर नहीं हो सकता है क्योंकि सेंटर से नहीं गुजर रहा है। इसी तरीके से ये भी कॉर्ड हो गया, ये सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रहा है। तो हम एक सर्कल में इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये सभी कॉर्ड जो है अलग अलग लेंथ के होंगे, ये इक्वल नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अ डायमीटर इज अ कॉर्ड बट अ कॉर्ड इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर। एक जो डायमीटर होता है वो कॉर्ड तो हो सकता है, लेकिन जो कॉर्ड होता है वो हमेशा एक डायमीटर नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी हमने एक्सप्लेन किया इसको, जो डायमीटर होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाता है, इसलिए ये तो कॉर्ड हो गया। ओके, लेकिन सेंटर से गुजरने के कारण इसको डायमीटर कहा जाता है। लेकिन जो कॉर्ड होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट को तो मिलाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से होके पास करे। अगर सेंटर से होके पास करेगा तो डायमीटर कहलाएगा, अदरवाइज जो है सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मिलाता है तो वो कॉर्ड ही कहलाएगा। ओके, और जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, सबसे लंबा कॉर्ड होता है सर्कल का। तो ये थे सर्कल के कुछ पार्ट्स। चलिए हम आते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सर्कल को। तो सर्कल बनाने के लिए आपके पास कंपास होना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करिए। सर्कल बनाने के लिए या तो आपको डायमीटर पता होना चाहिए या तो आपको रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का एक सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है। कैसे ड्रॉ किया गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल को फिक्स कर देंगे। उसके बाद सेंटीमीटर वाले स्केल की तरफ जो कंपास की टिप है वो 0 पर रखेंगे और उसके बाद कंपास को हम स्ट्रेच करते जाएंगे। सपोज दैट हमको 4 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना है तो हम पेंसिल की जो टिप है वो 4 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। उसके बाद हम कंपास हटा लेंगे, हमको 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कॉपी पर जो पेज है जहाँ पर हमको सर्कल बनाना है वहाँ पर हम कंपास की टिप को रखेंगे और उसके चारों तरफ हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और ये जो सर्कल का रेडियस होगा जब हम इसको स्केल के द्वारा मिलाएंगे तो 4 सेंटीमीटर ही आएगा, कहीं भी मिलाएंगे ये 4 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, इस तरीके से हम एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इसमें देखिए एक पॉइंट और दिया गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स
जिनके सेंटर सेम होते हैं लेकिन जो उनके रेडियस होते हैं डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको कल राइट करने को दिया था, सर्कल विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे आप एक से अधिक सर्कल बनाएंगे और सेम सेंटर लेकर बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया है, तो सेंटर ये हो गया। अब उसके बाद हमें 3 सेंटीमीटर का बनाना है तो हम इसी सेंटर पर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। फिर इसी सेंटर को लेकर हमने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएगा। ओके, तो चलिए हम आते हैं अब अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड मार्क द फॉलोइंग सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। आपको सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, इसको मार्क भी करना है। तो हमने आपको भी बताया कि कैसे सर्कल ड्रॉ किया जाता है। आप सबसे पहले कंपास और स्केल की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और उसके बाद कंपास से हम 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया है इस तरीके से, सेंटर यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया है ओ, और उसके बाद ये ओ जो हो गया ये सेंटर हो गया, इसको हमने मार्क कर दिया है और सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिला दिया, ये इसका रेडियस कहलाएगा। और ये रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। हम कहीं भी बना सकते हैं सर्कल में रेडियस, क्योंकि ये सभी इक्वल होते हैं। ओके, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर सर्कल के सेंटर से जो है पास होने वाला लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मिलाता है। तो देखिए यहाँ से ये लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर पास हो रहा है और इसके 2 पॉइंट को मिला रहा है, तो ये इसका डायमीटर कहलाएगा। तो इसमें आपको रेडियस, सेंटर और डायमीटर को मार्क भी कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्कल नेम द फॉलोइंग। ये जो सर्कल दिया गया है इसमें सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, डायमीटर कहाँ है, ये आपको जो है मार्क करना है और उनके नेम राइट करने हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये ओ, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिला रहा है वो रेडियस कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से होकर गुजर रहा है और सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रहा है, तो ये इसका डायमीटर कहलाएगा। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। ओके, उसके बाद दिया गया है पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, पी, आर, क्यू, इसके बाउंड्री पर ये तीनों पॉइंट शो किए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको जहाँ रेडियस दिया गया है वहाँ पर रेडियस की सहायता से दूसरे वाली कॉलम में डायमीटर को फिल करेंगे और अगर डायमीटर दिया गया है तो उसकी सहायता से पहले वाली कॉलम में रेडियस को फिल करेंगे। तो पहले में देखिए क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल होता है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर फिर रेडियस दिया गया है तो इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 रेडियस है अगर तो 8 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे दिया गया तो रेडियस क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो आप इसको फिल कर देंगे। ओके, चलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डू एज डायरेक्टेड। मार्क अ पॉइंट in the middle of the page of your notebook and name it P. With P as the center, draw a circle of radius 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, जिस पेज पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे आप और उस पॉइंट का नाम देंगे P। ओके, उसके बाद आपको इसके चारों तरफ 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप कंपास और स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिएगा और इस पॉइंट को सेंटर मान लीजिएगा सर्कल का। इसके चारों तरफ आप 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको बनाया है और इसका सेंटर हमने यहाँ पर राइट कर दिया है P और रेडियस भी राइट कर दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, साइड में भी यहाँ राइट कर दिया, तो आप इस तरीके से राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे Q और इसके चारों तरफ 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। जैसे अभी आपने ये किया था सेम प्रोसेस यहाँ भी आप इसको भी ऐसे ही करेंगे। ओके, चलिए इसका सी वाला पार्ट देखते हैं।
व्हाट आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स यू ड्रॉ, आपने जो भी सर्कल ड्रॉ किया है इनके डायमीटर्स क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल होता है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से जो दूसरा वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में यहाँ पर नीचे राइट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Measure the radii OA, OB and OC in the given figure. What do you observe? रेडाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे रेडाई मेजर करने हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आप यहाँ पर जब मेजर करेंगे स्केल से तो ये 1.5 सेंटीमीटर सारे हैं रेडियस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। से ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत, आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए इज अ लाइन फिक्स्ड अ डायरेक्शन एंड हैज नो डेफिनेट लेंथ, सॉरी अ लाइन फिक्सेज अ डायरेक्शन एंड हैज नो डेफिनेट लेंथ। लाइन जो है डायरेक्शन को बताता है और इसकी कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको लाइन सेगमेंट, लाइन रे और पॉइंट के बारे में बताया, तो वहाँ पर हमने क्लियर किया था कि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ रे, जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रे होता है। नो, ये फॉल्स है हमारा, क्योंकि जो डायमीटर होता है सर्कल का वो लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं और रे को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है द सेम सेंटर, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनके सेंटर सेम होते हैं। ये ट्रू हो गया, तो आप यहाँ पर ट्रू राइट करेंगे। ओके, डी इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1/4 दैट ऑफ द डायमीटर, जो रेडियस की लेंथ होती है वो डायमीटर का 1/4 होता है। नो, हाफ होता है डायमीटर का। ओके, तो ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट इज लाइन सेगमेंट हैज ओनली 2 पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट में केवल 2 पॉइंट होते हैं, ये गलत है। लाइन सेगमेंट में तो कई पॉइंट बन सकते हैं। अगर ये कहता है कि अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली 2 एंड पॉइंट, तब ये सही होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल पॉइंट लिखा गया है इसलिए ये रॉन्ग हो गया। एक लाइन सेगमेंट पर हम कई पॉइंट बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आई होप यू हैव गॉट इट। तो आज आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में और कॉपी में करेक्टली जो है सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।